श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में प्रारंभ हुई श्री सती शिव महापुराण दिव्य कथा का आज प्रथम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए भोलेनाथ का गुणगान करना है। तो आधार जय हो, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। आप सभी को हमारे साथ गाना कहते हैं, इस जगत से कुछ भी साथ नहीं जाता केवल दो वस्तुओं के अलावा। पहला है अपने हाथ से किया हुआ दान और दूसरा है अपनी जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम। एक साथ गाते हैं और कीर्तन गाने के लिए और भजन गाने के लिए, ताली बजाने के लिए तो 7 दिन खूब परेशान करता हूँ। हाँ, आपके पास में 26 सेक्टर में हुई थी, वहां जाकर के पूछ लो कितना परेशान किया था 7 दिन। आज अनजान बन करके आया हूँ। 7वें दिन जिस तरीके से बेटी को विदा करते हैं उस तरीके से विदा होकर के जाऊंगा। ये मेरा हर जगह का रिकॉर्ड है। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, कीर्तन गाने के लिए सबको निमंत्रण है, सभी को गाना है और थोड़ा सा 50-50 ग्राम अगर बढ़ जाए तो आनंद ही आ जाए। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हर महादेव।
झांकी का दर्शन करते हैं आंख बंद करके। माता पार्वती, गजानंद भगवान और नंदी के साथ में भोलेनाथ खड़े हैं। कितनी सुंदर मनमोहक झांकी है। अनोखी थारी झांकी, अनोखी बाबा झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी बाबा झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी बाबा झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी बाबा झांकी। ओए मारे शंकर भगवान, अनोखी थारी झांकी। हमारा शंकर भगवान अनोखी थारी झांकी। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे को आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हर महादेव। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी राम का माझी, तू ही मेरी राम का माझी, तू ही पतवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय हो। भोले बाबा डमरू वाले, भोले बाबा डमरू वाले, तेरा ही सहारा काल में आए,
ही सहारा पालनहारे। सुना है बाबा हमने तो तेरे दर पर आए, सुना है बाबा हमने जो तेरे दर पर आए, देख के मूरत तेरी वो मेरा हो जाए, देख के मूरत तेरी वो मेरा हो जाए। मेरी भी तू बिगड़ी बना के मानूंगा ऐसा, अब मानूंगा ऐसा। दुख के बादल छाए काले, दुख के बादल छाए काले, तेरा ही सहारा पालनहारे, तेरा ही सहारा पालनहारे। आइए सभी को बाबा के महामंत्र का जाप करना है। पता है कौन सा है भोलेनाथ का महामंत्र? कौन सा? श्रीवास्तव। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे कम। शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मोक्ष मुक्ति को देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सब बोलोगे मेरे साथ में, आनंद आएगा। चारों वेद पुराण भी बोले, आपको बोलना है केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना त्रिपुरा बोले, गंगा यमुना त्रिपुरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए पंचाक्षर मंत्र का जाप करते। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वाले हैं। तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके बोलना है ना? दोनों हाथ उठा करके। फायदे हैं ताली बजाने के, दो दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि देखो मक्खी मच्छर भटक रहे हैं चपेट में आ जाने से। हाँ, दूसरा हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखा बनी हुई है
खराब रेखाएं बनी हुई हैं वो कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है। हाथ उठाने के भी दो फायदे हैं, हाथ उठा करके ताली बजाने के, वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। हाँ, उठाइए सीधे सीधे। और क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, बस्ती माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्री सती शिव महापुराण का आगमन हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि ततोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होकर के आते हैं, भाग्य उदय होकर के आते हैं, तो ये हमको ये श्री मद भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान की कीर्तन, सत्संग, भजन, और जिस पर महादेव अति विशेष कृपा करते हैं उसको ये श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। अन्यथा लोग सोचते हैं कि हम महादेव को अपने घर बुलाएं, शिव महापुराण रूपी महादेव का आयोजन करें अपने घर पर। सोचते हैं कि बेटा हो जाए जब करें, बेटे का विवाह हो जाए जब करें, सोचते सोचते स्वयं निकल लेते हैं, लेकिन कथा तक नहीं पहुंच पाते। आज हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है, हम भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं जो हमको श्री शिव महापुराण मिली है। आपको यदा कदा आपके कर्मों के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल सकती है, श्री राम कथा मिल सकती है, लेकिन श्री शिव महापुराण कथा तो उससे कोई मिलती है जिस पर महादेव विशेष कृपा करते हैं। यहाँ पर पहले शिव महापुराण कथा हुई है, प्रथम बार है। ये बाबा की कृपा है, मालेश्वर महादेव की कृपा है कि उन्होंने आगमन किया शिव कथा का। शिव कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा जी। पहले मंदिरों में, महादेव के मंदिरों में धूल चढ़ी रहती थी। मैं तो महादेव का अवतार ही मानता हूँ प्रदीप मिश्रा जी को, जो उन्होंने बच्चे बच्चे से भी महादेव के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना सिखा दिया उनको।
भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं ये तो एक ऐसा निराला देव है, मैं क्या बताऊं आपको, कि अगर कोई भक्त नारायण की आराधना करे, पता नहीं न जाने कितने दिन हो जाए उसको आराधना करते करते, वो दर्शन दे या ना दे। ब्रह्मदेव के भगत आराधना करते, कोई भरोसा ही नहीं है। संत महात्मा करते थे जिनकी लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी पहले, उनकी उम्र आराधना में निकल जाती, कोई गारंटी नहीं उनको दर्शन दे या ना दे। लेकिन देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक क्षण में एक लोटा जल चढ़ाने से तुरंत प्रसन्न। बता भगत तुझे क्या चाहिए? कोई जल चढ़ा दे तो प्रसन्न, दूध चढ़ा दे तो प्रसन्न, दही चढ़ा दे तो प्रसन्न, मीठा चढ़ा दे तो प्रसन्न, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए तो प्रसन्न। बता भगत क्या चाहिए? है कोई ऐसा निराला देव? नहीं है इस जगत में। मैंने तो अपने जीवन में बाबा से यही मांगा है कि मुझे तो बाबा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना सेवक बनाए रखना, क्योंकि इसके सेवक बनने में ही आनंद है। मुझे अपना सेवक रखना बाबा कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। शिव महापुराण के अंतर्गत हमारे ही भजन होते हैं बनाए हुए बाबा की कृपा से, कहीं और से नहीं। ये आपको केवल छवि भक्ति यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे। कौन कौन बाबा का सेवक बनना चाहता? अरे वाह, नहीं बनना चाहोगे तो बना दूंगा, 7 दिन तो दूर, 3 दिन में बना दूंगा। और मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, शंभु कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना, शंभु कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। अरे महादेव सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की मां। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सर्पों की मां। किस किस को ये भजन अच्छा नहीं लग रहा? हाथ उठाओ। हैं? अच्छा सबको लग रहा है तो गाने की वजह, अगर गाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ताली तो बजा सकते हो। और जिसको नाचना वो अपने स्थान पे ही खड़े होकर के नाचे। अरे महादेव
त्रिपुरारी। सबके लाज बचाले त्रिपुरारी। आपके लाज बचाले त्रिपुरारी। मेरे कोई नारे संग मोहे मारे रहे संग मेरे भंडारी भंडारी। आपके लाज बचाले त्रिपुरारी। सबके लाज बचाले त्रिपुरारी। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। वो बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा पर भस्म आरती की जाती है, बाबा महाकाल पर उज्जैन नगरी में। और जो महाकाल की भस्म आरती की भस्म होती है उसे हम मस्तक पर लगाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं होती। वो कोई साधारण भस्म नहीं होती। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। वो बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। किसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। इसको भी मिल जाए सब लोग कृपा तेरी रहनी है। किसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। इसको भी मिल जाए सब लोग कृपा तेरी रहनी है। तो माथे बस में लगा ले, वो माथे बस में लगा ले, उस कर दे माला मार। तेरे शीश पे रंग बिरंगे नहीं और सर को किया। तेरे शीश पे रंग बिराज नहीं और गंड सर को कीना। अरे कहाँ गए? अब आप मेरे साथ में गाओ, है ना? जो सबसे तेज गाएगा उसको 1100 रुपये नगद मिलेंगे ना, है ना लाला? ठीक है, निकाल। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। देखो भजन गाने का सबको चूल को नोत है। हाँ। बहुत सी मैं ये चुपचाप बैठी हैं, घर के बारे में सोच रही होंगी, बहू रहेगी अकेली चक मलाई खाएगी, और खाएगी तो खाएगी। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई ऐसा तो हमारे गांव में 5 रुपए में गा दें, बालक इतनी तेज 1100 की बात नहीं। 1100 रुपये बोलिए, हम नहीं गवा रहे फ्री में। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है।
रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। कर दिया ऑपरेशन ठीक। वैसे एक बात है, कथाओं में मैयाओं के रूप में, बाबाओं के रूप में इंजीनियर बहुत मिलते हैं। भजन लिखा हमने, मेहनत की हमने, बुद्धि लगाई हमने, और जब नाम बोलने की बात आती है लेखक का तुरंत काट के अपना फिट। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे, क्या कर लेगा मेरा बाबा। शीश पे गंग बिराज रही और दिल सरकों की मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना, संभालो देना का। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और दिल सरकों की तेरे शीश पे गंग बिराज रही और दिल सरकों की माँ। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और दिल सरकों की माँ। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और दिल सरकों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना शंभु कालों के महाकाल। तेरे शीश पे बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, आज के आनंद की। आ गया कथा प्रारंभ हुई, आनंद भी आ गया, लेकिन सत्यता है मुझे तो आ गया। हाँ, और ये तो अपनी साइड के हैं। नहीं, लेकिन हम वृंदावन से नहीं है। हमारा गांव पड़ता है आगरा डिस्ट्रिक्ट में, ब्राह्मणों की सिंगरावली। अब ससुराल मेरी और मेरे पिताजी की दोनों की भरतपुरी है। अरे आनंद आ गो फिर तो भैया। मेरी पढ़ाई लिखाई जो वो काशी नरवर से है, और रहते यही है सांगानेर में। कम से कम पिताजी को 34 साल हो गए। हाँ, ये तो हमारे यहाँ कहीं मिल गया यार। हम तो ये सोच रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। कहते हैं भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारा एक जन्म नहीं, 2 जन्म में न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो ही हमको ये भगवान की कथाएं, भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन करने सुनने को मिलते हैं, अन्यथा जीवन निकल जाता है। और कहते हैं जब हम कीर्तन सुनते हैं या कीर्तन गाते हैं या भजन सुनते हैं या कथाएं सुनते हैं, तो हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी पाप होता है ना, अंधकार किसे कहते हैं? हृदय का। कि हमें जानकारी नहीं भगवान के बारे में, वो कथाओं के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। शिव जी को भोलेनाथ को कौन जानता था? कोई जाता था मंदिरों में? कोई नहीं जाता था। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने सबको शिव महापुराण के माध्यम से शिव जी के प्रति जागृत करा दिया। और ऐसा एक शायद एक आदि होगा जिसको बिना भोलेनाथ पर जल चढ़ाए नींद आ जाती है। बच्चा बच्चा तक जाता है। और ये तो निराला देव है साहब, इसके पास में ये पहले तो बुलाता नहीं है, और जब बुला लेता है फिर छोड़ता नहीं है भगत का। ये इसकी खासियत है। कहते हैं इस जगत का क्या, इस सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा भोलेनाथ देवादिदेव महादेव।
कहते हैं जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, वहां बाबा रूप लेता है अपना, जिसे मृत्युंजय महादेव के नाम से जो भरोसा करता है उसके लिए तो ये पल पल खड़ा है, जो भरोसा नहीं करता उसके लिए कभी भी नहीं है। सीधी बात ये कहते हैं, लोगों को पत्थर में शिवलिंग नजर आ जाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शिवलिंग में भी पत्थर नजर आता है। और ये भी पक्की बात है कि ये अपने आप को पहचानवाता उसी को ये जिसे पहचानवाना, यानी जिसे जनाना हो अपने बारे में। तो आइए अब कथा पर चलते हैं। एक तो आज वैसे ही विलंब हो गई थी, हमारे भाई साहब तो परेशान, और सत्यता है अभी तक के जीवन में इतनी कथाएं कर दी, हमको ये दिक्कत तो कहीं आई ही नहीं। मानते हैं कि जहां भगवान की कथा होती है, भगवान के यज्ञ होते हैं, वहां 2-4 राक्षस तो रहते हैं। ये तो शुरू से ही चला आया है। जब रामचंद्र जी के जमाने में साधु महात्मा यज्ञ करते थे तो उसमें बेगन डाल देते, हड्डियां डाल देते, गंदगी डाल देते, ये पूर्ण ना हो। लेकिन कार्य भगवान का है तो वो हमेशा पूर्ण होता है। बेगन तो आती है, बेगनों से नहीं घबराना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो। जो उस बेगन के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया, कोई बात नहीं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अज्ञान पल रहा है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो कथाओं के माध्यम से हमारा निकल जाता है, व्यर्थ नहीं जाता। समय कथा सुनने आते हैं, समय लगता है, ये ऐसे ही नहीं मिल पाता, क्योंकि जीवन पड़ा है कार्य करने के लिए, तो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन घर के कार्य कभी मिटते नहीं है और बाहर के भी तैयार रहते हैं। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर हम शिव महापुराण के लिए सब कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे पुराणों के लिए बड़ी एक सुंदर भूमि है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। गए हो कभी दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में? अच्छा, एक मैया गई, बड़ा ही सुंदर रमणी के स्थान है। वहां पर केवल भगवान की चर्चाएं चलती। क्यों? क्योंकि वहां पर 88,000 ऋषि महात्मा रहते हैं, जिनको पुराणों में एक शब्द से ही सूचित कर दिया गया है, संबोधित कर दिया गया है, वो है शौनकादि ऋषि। अब उनका कार्य क्या था कि प्रातः अपने नित्य कर्म से फ्री हुए। नित्य कर्म समझते हो? नहाना धोना, पूजा पाठ, अपना नित्य कर्म का वो हुआ, सब एक जगह आकर के बैठ जाते, और कोई भी संत एक भगवान की चर्चा छेड़ देते, और उसी में उनको सांझ हो जाती। शाम को उठने के बाद में फिर अपने नित्य कर्म में लग जाते। जब उस 88,000 महात्मा बैठे रहते तो उनके बीच में एक ब्राह्मण बालक आया करता था, जिसका नाम था रोमार्चन, लेकिन पुराणों में उनको सूत जी नाम से संबोधित किया गया। बड़ा ही मनमोहक बालक है, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष की है। और जो शौनकादि महात्मा 88,000, उन महात्माओं की उम्र लाख लाख वर्ष की थी। कुछ महात्मा तो ऐसे थे जो 1 लाख वर्ष उम्र की पार कर गए थे, ऐसे ऐसे महात्मा। एक दिन की बात है कि जैसे शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे, वो सूत जी आ जाते हैं, यानी 20 वर्ष का बालक। अब उस बालक को देख करके सभी संत महात्मा खड़े होकर के स्वागत सत्कार करते हैं, कोई चरण वंदन करता है। जैसे मैं आया कथा में, आप लोगों ने सबने खड़े होकर के मुझे आदर भाव सम्मान दिया। अब आप सोचो कि लाखों वर्ष जिन महात्माओं की उम्र है, 20 वर्ष के बालक को खड़े होकर के वो सम्मानित कर रहे हैं, कोई चरण वंदन कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। उस बालक पर क्या गुजरी होगी? बेचारा साष्टांग लेट गया चरणों में, प्रभु ये आप कैसा पाप मुझ पर चढ़ा रहे हो? अरे मैं तो आपसे उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, और आप तो बहुत बड़े हो। तो शौनकादि ऋषियों ने एक ऊंची सी गद्दी पर उनको बिठाया जगह पर, और उनसे कहा, बोले सूत जी आप किसको बड़ा मानते हो? बड़ी समझने की बात है। आप बड़ा किसे मानते? हो सकता है धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास तथैव च। हो सकता है कि आप उसे बड़ा मानते हो जो धन में बड़ा है, धनवान है, पूंजीपति है, करोड़पति है, खरबपति, अमर
अरबपति, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में तो वो बड़ा नहीं है। बलवृद्धा, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो शक्तिवान है, पहलवान है, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो आयुर्वृद्धास्तथैव, जो उम्र में बड़ा है उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। बोले तो तुम्हारी नजर में है कौन बड़ा? बोले ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा है वही हमारी नजर में सबसे बड़ा है। जो सूत जी, आप करोड़ों सूर्यों की समान ज्ञानवान है, शास्त्रों का आपको ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इसलिए हमारी नजर में आप बड़े हैं, इसलिए हम आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और आज हमको एक बात बताओ, जीवा स्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलावेह, तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। जीवा स्वसुरतां प्राप्ता, सांसारिक जीव, हम सबको जीव कहा गया है। सांसारिक जीव यानी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय बता दो। सूत जी ने बताया, बोले कि जीव के कष्ट का साधारण सा उपाय है शिव की शरणागति, क्योंकि शिव का सात्विक भाव है कल्याण। शिव का जो शिव नाम है उसका अर्थ ही कल्याण होता है, वो है शिव की शरणागति। बोले उनकी शरण में कैसे जाया जाए? उनकी शरण में जाने से, कहते हैं किसी के पास जाते हैं तो पहले जान लेना आवश्यक होता है। जब उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम उस चीज को समझेंगे कैसे? बोले उसके बारे में विस्तार से समझाओ। बोले शिव की शरणागति के लिए वो है शिव महापुराण। हमारी 18 पुराण है, 18 पुराणों में जो 18वें नंबर की है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो शायद सबने सुन रखी है, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार भी सुनी होगी, शिव महापुराण। और इन 18 पुराणों में जो चौथे नंबर की है उसका नाम है वायु पुराण, और वायु पुराण का ही उपनाम है शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, यानी 12 स्कंद। और श्री शिव महापुराण के अंदर 24,000 श्लोक हैं, 11 खंड हैं और उनकी 7 संहिताएं। और उन 7 संहिताओं में से 7 उनकी भी संहिताएं, जो उन संहिताओं में से आपकी कॉलोनी में चल रही है वो है सती शिव महापुराण, यानी एक संहिता। क्योंकि 24,000 श्लोक 7 दिन में तो पूरे होने वाले नहीं है, एक संहिता भी पूरी होने वाली ही नहीं है। उसकी जो उप संहिता है सती शिव महापुराण, जिससे क्या होता है कि एक एक संहिता को लेकर के चलते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो लोगों को समझ में भी आती है और शिव महापुराण का संपूर्ण ज्ञान भी मिल जाता है अलग अलग संहिताओं के माध्यम से। आपके यहाँ जो चल रही है वो सती शिव महापुराण है। और ये शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, ये एक औषधि है। औषधि का मतलब समझते हो? कहीं समझे बताओ? दवाई। ये शिव महापुराण दवाई है। शरीर में चाहे कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, अगर नियमित रूप से व्यक्ति 7 दिन, जितने दिन वो अनुष्ठान चलता है, नियमित पांडाल में जाकर के कथा सुन ले, तो उसके लिए वो जो शरीर में बीमारी होती है वो नष्ट हो जाता है। केवल 7 दिन से कथा सुनने आओ तो आपको 2 चीज हमेशा साथ लानी है, एक तो प्रसाद और दूसरा बिल्वपत्री। जो बिलपत्ते होते हैं ना, उनको बिलपत्र कह देते हैं। मैंने एक जगह बिलपत्र कह दिया था, अगले दिन मैया आई और ये शिव महापुराण पूरी ऐसे मोटे मोटे। मैंने कहा ये कहा है? बोले महाराज जी तुमने ही तो कहा था बेलपत्र लेके आना। मैंने कहा अरे मैया, मैंने बेलपत्ते के लिए कहा था, फल के लिए नहीं कहा था। तो बिलपत्री ज्यादा नहीं तो एक एक जोड़ा लाया करो, और शाम को जब जाओ
आरती के बाद हमारे आचार्य जी से आप वो बेलपत्र शिव महापुराण पर चढ़े हुए लेकर के जाओ और उसको पाना है, रखना नहीं है। शरीर में जो बीमारी है उसकी दवाई मान करके आप बेलपत्र 7 दिन पाइए और रुद्राक्ष का जल। कहते हैं अगर शरीर में बीमारी है, दवाइयां आपको लगती नहीं है, दवाइयां लगना प्रारंभ हो जाएगी। दवाइयों के साथ साथ कहते हैं अगर आप बेलपत्र महादेव पर चढ़े हुए या शिव महापुराण पर नित्य आप प्रसाद के रूप में लेते हो, औषधि के रूप में लेते हो और महादेव का जल या रुद्राक्ष का जल, तो आपकी दवाइयां लगना शुरू हो जाएगी, दवाइयां छूट जाएंगी, यानी बीमारी से भी पिंड छूट जाएगा। ये शक्ति है देवाधिदेव महादेव। आपको 3 चीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी 7 दिन। 3 चीज कौन कौन सी? 3 चीजें, पहला तो है बिल्व पत्र, दूसरा रुद्राक्ष का जल और तीसरे मस्तक पर लगाने के लिए भस्म। मैं हर कथा के बाद में उज्जैन जाता हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, जब से शिव महापुराण का आश्रय हमको मिला। इसको करीबन 6 साल हो गई। तो मैं वहां से वो पुजारियों से थोड़ी हमारी जान पहचान है, तो उनसे ले आता हूँ वो भस्मी, और जो बाजार की भस्मी होती है उसमें ला करके उसके कण मिला देते हैं, तो सबके मस्तक पर लग जाती है और वो चलती भी लंबी है। हाँ, तो आप जब आओ, कल से भस्मी का दोना वहीं मिलेगा, वहां पर रखा हुआ जहां प्रसाद आप चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाया और भस्मी का त्रिपुंड भी जो सांचा होता है वो भी मिलेगा, मस्तक पर लगाया और वो त्रिपुंड वहीं छोड़ देना, क्योंकि फिर मिलता नहीं है दूसरे दिन। हाँ, ध्यान से, क्यों होता कुछ नहीं, वो वहीं गिर जाता है। तो उस दोने में ही छोड़ना है और शाम को बेलपत्र ले जाओ और आचार्य जी से रुद्राक्ष का जल। आज तो व्यवस्था नहीं है, कल से व्यवस्था हो जाएगी। बोली शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। शिव महापुराण के बारे में कहते हैं, बोले आप शिव की शरणागति शिव महापुराण के माध्यम से हो सकती है। तो बोले इस शिव महापुराण को पहले किसने सुना? तो सूत जी ने बताया कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। उसने केवल ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था, लेकिन कर्म तो उसके नीच थे। कभी भी उसने विद्यालय देखा नहीं, कभी भी सत्संग कीर्तन कभी गया नहीं। अगर कहीं होते तो उसको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भगवान का नाम हर किसी को थोड़ी ना सूट करता है, उससे विघ्न पैदा करता है। सत्यता यह है, परमात्मा का जब नाम कानों में पड़ता है तो जिस शरीर में क्षमता नहीं होती है ना, वो नहीं झेल पाता इसको, क्योंकि जीवन भर तो उसने पाप कर्म किए और अचानक से ये अमृत रूपी परमात्मा का नाम कानों में पहुंच जाए, वो सहन नहीं होता। यही देवराज ब्राह्मण का स्वरूप था कि जहां भी भगवान का कार्य हो रहा है, बीच में जाने का विघ्न, वो सोचता कि यहाँ पर विघ्न आए और ये कार्य ना हो। जीवन भर लोगों को परेशान किया और जहां भी अश्लीलता का कार्य होता था वहां पर सबसे आगे जाकर के भाग लेता था। आपके यहाँ से महापुराण हुई तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सबको लगा भगवान का काम है, महादेव का काम है, होने दो। और होती है सब जगह, लेकिन एक आध व्यक्ति देवराज ब्राह्मण जैसा भी होता है, उसको ये लगता है बोले ये काम हो क्यों रहा है यहाँ, अगर यहाँ ये काम हुआ तो प्रलय आ जाएगी, पल्ले फट जाएगी। देवराज ब्राह्मण का स्वरूप ही मानता हूं मैं उसको। अगर यहाँ कोई अश्लीलता का काम होता, सपना चौधरी आती, सबसे पहले होता। कोई भी दिक्कत आती, चिंता क्यों करते हो? धन की बात, धन तो ऐसे उड़ाता ही ऊपर, क्योंकि वही धर्म तो उसका आड़े आएगा जीवन में, परमात्मा का नाम आड़े नहीं आएगा उसको। कथा करते लोग कहते लूट करके ले गए,
और अश्लीलता का जहाँ कार्य होता है स्वयं लुट जाते हैं, फिर भी क्या कहते हैं पता, बोले मजा आ गो, आनंद नहीं कहते, मजा आ गो। हर जगह होता है, जीवन भर उसका ऐसे निकला। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में कड़वा सच है बुढ़ापा। उसका जीवन तो ऐसा, गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था जिसका हृदय उसने नहीं दुखाया हो। सब व्यक्ति के मुख पर एक ही नाम होता था, बोले ये कम मरेगा जिससे चैन से रहे। जिसके घर लड़ाई ना हो वहां मूड माथे बुड़वा दे, भाई भाई को चैन से ना रहने दे, पड़ोसी से लड़ाई करवा दे। पूरा जीवन ही उसका ऐसा निकलता। विवाह तो हुआ नहीं, तो रडुआओं की एक खासियत होती है, जिनको विवाह नहीं होता हमारी साइड में रडुआ कहते हैं भटंट। इनका एक नियम है कि प्रातः निकलेंगे अपने घर से, और जिसके घर 11 बज गए भोजन वही होगा उनका। स्वयं तो बनाते नहीं है, काहे करे अकेला आदमी। और शाम को वही इधर बैठना उधर बैठना, वही टाइम पास करना। भगवान के भजन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हर गांव में एक न एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा। एक गांव की तो ऐसी बात है, तुम्हारे कौन सा गांव है वैसे? पूरे प्रॉपर भरतपुर। अच्छा, ये हमारे भाई साहब बैर के हैं, बैर भुसावर। इनके गांव में एक व्यक्ति ऐसा कहते जीवन पर्यंत लोगों को परेशान किया, पूरा जीवन वही देवराज जैसा सेम। लेकिन कहते हैं जब ऊपर से मरने का समय आता है ना, तो एक दो दिन पहले व्यक्ति को आवास हो जाता है, बस वो बता नहीं पाता किसी को। उसका जब अंत समय आया, हर व्यक्ति के पास गया गांव में मिलने के लिए, भैया जीवन भर तेरी आत्मा दुखाई, अब तू मुझे क्षमा कर दे, जिससे मैं अपने प्राणों को आराम से त्याग सकूं, कोई कष्ट ना हो। बच्चे बच्चे से भी क्षमा मांगे वो। बोले चलो कोई बात नहीं, गांव का बुजुर्ग, कोई बात नहीं, हमें बाबा तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बोले एक इच्छा है मेरी, वो और पूरी कर देना आप, अभी की नहीं है, मरने के बाद। गांव वालों ने सोचा हो सकता है कोई चबूतरा वबूतरा बनाने की कहे। बोले हाँ कहो कर देंगे। बोले कसम खाओ पहले कर दोगे? बोले हाँ ठीक है, कसम ले ली। बोले जब मैं मरूं ना और मुझे काठी पे कस के ले जाओ तो मेरे सीने में खूंटा गाड़ लेना, मेरी आत्मा को ठंडक जभी मिलेगी। गांव वालों ने सोचा, बोले कोई बात नहीं, मर ही तो जाएगा, मरने के बाद में गाड़ देंगे, इसकी इच्छा, चलो ठीक है। और कहते 2-3 दिन बाद सिधार लिया हो। गांव वालों ने वही किया जो उसने कहा, सीने पर काठी में कस लिया, और काठी पे कसने के बाद में सीधा खूंटा गाड़ दिया, इतना बड़ा। ले जा रहे हैं साहब, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शमशान की ओर जा रहे, आगे से पुलिस आ गई। बोले कौन है भैया ये? बोले मर गए, ले जा रहे शमशान जलाने के लिए। बोले कौन है? बोले फलाना आदमी था। एक पुलिस वाले की नजर पड़ गई खूंटा पे। बोले ये क्या है इसके सीने में? बोले साहब इसकी इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं मेरे सीने में खूंटा गाड़ के ले जाना। पुलिस वाले बोले पकड़ो इनको, मरा नहीं है, इसको तो मारा गया है। सब जेल में। गांव वाले को बोले जीते जीते इसने वैसे मारे, मरने के बाद भी दिवा गया जेल। ऐसा मिलता है, देवराज का यही स्वभाव। लेकिन उस गांव में जब उसका अंत समय आया, लोग बागों के पास जाए, जिधर जाए सब उसको गाली गलौज के अपशब्द कहे। बेचारा उसको अच्छा ही नहीं लगा, फिर उसको किसी के पास बैठना, जंगल में निकल जाता है। जितने भी महादेव के मंदिर थे सब जंगलों में थे। कहते हैं ना लोग ये प्राचीन मूर्ति है, वहां पर जंगल ही था पहले। ये प्रताप नगर, ये जंगल ही था, आपका कुछ नहीं था पहले। संत महात्मा एकांतवास में जाते, एकांत कहाँ मिलता? जंगलों में। महादेव का स्मरण किया, महादेव रूपी पत्थर विराजमान किया, उसी पर को महादेव मान करके हृदय में धारण करके आराधना प्रारंभ करते। महादेव प्रसन्न हो जाते, वरदान लेकर के भगत तो अपने घर, महादेव वहीं पर विराजमान।
तो जंगल में जब निकल गए तो उसने देखा कि कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और बड़ी जोर शोर से महादेव के नाम का उच्चारण हो रहा है। उसको प्यास भी लगी हुई थी। उसने देखा कि यहाँ पे व्यक्ति हैं, पानी की व्यवस्था भी होगी। गया, जल पिया और जल पीने के बाद वो वहीं पर बैठ गए। अब जब शिव का नाम उसके कानों में पड़े तो उसको बड़ा बुरा लगे। शरीर कहे कि तू चल यहाँ से, शरीर साथ नहीं देता, उठ नहीं सकता। मन कहता है कि तू उठो और चल, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, वो वहीं पर बैठा रहे। पूरे दिन की कहते हैं वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा सुनी, शाम जब हुई कुछ लोगों ने प्रसाद भी दे दिया हाथ पर, और जैसे ही वो उठा प्रसाद लेकर के तुरंत वहीं पर गिर गया, उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकलते हैं तो जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत जैसे ही चलने के लिए हुए, यमराज बोले कहां चले? बोले देवराज मर गया। लेने के लिए जा रहे हैं। बोले ये तो महापापी है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। यानी देवराज को लेने के लिए स्वयं यमराज चलते हैं अपनी 4 व्हीलर से। हाँ, ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? यमराज के पास में 4 व्हीलर है, काले कलर की टवेरा। क्या सवारी है यमराज की? भैंसा। कितने पहिए हैं? हाँ, 4 है ना? तो मैंने कौन सी गलत कही है? यमराज आए और जैसे गले में पासा डाला, भोलेनाथ तुरंत प्रकट अपनी 4 व्हीलर लेकर के। भोलेनाथ के पास भी है, ऑडी है सफेद कलर की। हाँ, तुरंत प्रकट। यमराज से कहा, बोले यमराज इसको कहाँ लेकर के जाते? बोले इसको तो रौरव नाम के नरक में डालूंगा। बोले ये वहां जाने लायक नहीं है, ये तो अब कैलाश जाएगा। यमराज ने कोई सवाल नहीं किया, छोड़ दिया, और भोलेनाथ ने नंदी पर बिठाया देवराज को, सीधे कैलाश पर ले गए और अपना गण बना लिया। शौनकादि ऋषियों में से एक खड़े हुए, बोले प्रभु हमारे मन में थोड़ी सी शंका है। और एक नहीं 2 शंका है। कहते हैं शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि शंका को मन में नहीं रखना चाहिए, शंका को मन में रखना पाप होता है। हमारे मन में आइए क्या हम पूछ सकते हैं आपसे? शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बोले पूछिए। बोले एक नहीं 2 हैं। पहली शंका तो यह है कि अगर कोई नारायण का भक्त मरता है, प्राण त्यागता है, तो नारायण अपने दूतों को भेजते हैं, पार्षदों को, जाओ मेरे भगत को लेकर के आओ। और ये तो भगवान का, महादेव का भगत भी नहीं था। अज्ञान वश इसने शिव महापुराण सुनी, भोलेनाथ ने कृपा कर दी। मेरा कहने का मतलब है कि भोलेनाथ स्वयं क्यों आए, अपने गण प्रेतों को क्यों नहीं भेजा इसको लेने के लिए? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले यही तो कृपा है देवाधिदेव महादेव। अपने भक्त को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं भोलेनाथ। किसी गण प्रेत से काम नहीं कराते। अगर उनका कार्य पड़ता है, उनके लिए अगर कोई कार्य है तो भोलेनाथ स्वयं करते हैं, इसलिए स्वयं लेने के लिए आए। दूसरी बात यह है कि स्वयं पैदल पैदल चले और देवराज को नंदी पर बैठा करके, ऐसा क्यों? बोले वो तो बात उस समय की है, माता पार्वती को उन्होंने वचन दे रखा है कि गौरा इस नंदी पर अगर मैं किसी के साथ बैठूंगा तो वो होंगी तुम, अन्यथा अकेला बैठूंगा। अगर कोई दूसरा बैठेगा तो मैं स्वयं पैदल चलना पसंद करूंगा, इसलिए बैठा करके ले गए। लेकिन कहती है इस भोले भाले स्वरूप को भोलेनाथ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अनाड़ी मदाड़ी। भोलेनाथ की एक विशेषता है कि स्वयं भोलेनाथ शमशान में रहते हैं, चिताओं के साथ रहते हैं, तन पर वस्त्र तक नहीं है साहब, लेकिन अपने भक्तों को चकाचक बना करके रखते हैं, अपने भक्तों को चकाचक बना करके रखते हैं। एक ये टेढ़ी टांग वाला है, जब तक भक्त को धूल, कहते हैं ना, धूल में ना मिला देना, जब तक नहीं अपनाता। भक्ति की थी सुदामा ने, पूरा जीवन निकाल दिया कष्ट में, और कृपा की तो कब की, बुढ़ापे में जाकर का। भक्त था मोरध्वज, उसकी परीक्षा ली सा, बहुत कड़ी परीक्षा लेता है, खतरनाक है टेढ़ी टांग वाला।
परीक्षा कैसी ली कि उसके बच्चे का आधा शरीर अपने ऊपर अर्पण करवा लिया। हालांकि बच्चा मिल गया उनको, लेकिन एक बाप से अपने पुत्र की देह को काटना कितना बड़ा कठिन परीक्षा है। लेकिन भोलेनाथ हमारा लेता तो है परीक्षा, लेकिन इतनी लेता है थोड़ी बहुत देर लेगा, क्योंकि ये तो लगे रहते हैं अपने भजन में। बोले भजन करना काई परीक्षा, जो लेना है इसको दे दिया तथास्तु। इसके भोलेनाथ के भोले भाले स्वरूप का सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो वो उठाया राक्षसों ने। मेहनत कम, कार्य पूरा। भक्ति करते इनकी, आराधना करते इनकी, तुरंत प्रसन्न। बता भगत क्या चाहिए? बोले बाबा ये वरदान चाहिए। सोचते ही नहीं तथास्तु निकल लिए। एक भगत तो ऐसा मिल गया, बोले वरदान बाबा। बोले बिल्कुल, बता क्या चाहिए? बोले जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। तथास्तु बाबा चलने लगे। भगत बोला, बोले किधर जा रहे हो बाबा? बोले तेरा मेरा काम हो गया, तूने वरदान मांगा मैंने दे दिया, अब जाऊं। बोले कौन सा वरदान दिया? बोले जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले मुझे भरोसा नहीं है कि ये वरदान काम करेगा। बोले कैसे भरोसा होगा? बोले चेक करना पड़ेगा। बोले कर ले। तो बोले यहाँ और कौन है, तुम ही आ जाओ। भगत पीछे पीछे, बाबा आगे आगे। ऐसे ऐसे भगत हुए कि स्वयं के वरदान में भोलेनाथ स्वयं फंस जाते हैं। ऐसे ऐसे वरदान सोचता ही नहीं। इसके स्वभाव को देख करके कोई अनाड़ी कहता है, कोई मदाड़ी कहता है। इनके वेशभूषा को देख करके, इनके आभूषणों को देख करके कोई सपेरा कह रहा है। एक मैया भजन तो गाती हो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये अनाड़ी नहीं है, ये सिर्फ जो भोला है वो केवल अपने भक्तों के लिए है, अपने भोले वाले भक्तों के लिए भोला है। लेकिन अगर इससे कोई छेड़खानी करता है ना तो इसको बाबा, इसको एक रूप से और जाना जाता है जिसका नाम है महाकाल। अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो महाकाल का रूप लिया था। हम कथा करते हैं साहब, अनन्य बुराइयों का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। गली का व्यक्ति जिसकी घर में एक ना चलती हो वो भी कह करके चला जाता है धंधा बना रखा है, धंधा बना रखा है। तो इसमें झूठ कोई बात नहीं है साहब, धंधा तो है। हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपने परिवार को पालने के लिए करता है। कौन सा ऐसा कार्य करता है व्यक्ति जो उसका धंधा नहीं है? हमारा ये कार्य हमारा धंधा है। सीना ठोक करके कहते हैं साहब हमारा धंधा है ये। लोग अपने परिवार को पालने के लिए न जाने किस प्रकार से धन लाते हैं। कोई मेहनत करके लाता है, कोई अपनी बुद्धि से लाता है, कोई छल कपट से लेकर के आता है, कोई किसी की आत्मा रुला करके धन लाता है। मुझे साहब इस बात का गर्व है कि मैं किसी से छल कपट से नहीं, किसी की आत्मा दुखा करके नहीं धन लाता। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा परिवार और मेरी नैया भोलेनाथ के नाम से चलती है। लोगों का क्या है, लोगों ने तो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा था, उनका कहने का काम है। और रहा भोलेनाथ का काम, तो भोलेनाथ की तो साहब अवहेलना इनकी स्वयं ससुर साहब ने की थी, जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। कैसी बुरी बुरी अवहेलना की, स्वयं के बेटे छोटे बेटे गजानंद ने की थी इनकी अवहेलना। लेकिन शिव महापुराण कहती है कि धर्म का अगर कोई कार्य करते हो तो उसमें कठिनाइयां तो आती है, घबराना नहीं चाहिए। सब बाबा पर छोड़ दो, आप जवाब भी मत दो उनको, क्योंकि जवाब देने के लिए मेरे भोलेनाथ बैठा है ना, देगा जवाब, समय आने पर देता है। और ये जवाब ही नहीं देता
जिस मुख से लोग अवहेलना करते हैं ना इसकी, ये उस मुख को ही नहीं छोड़ता, सब काट करके अलग कर देता है, दूसरा फिट कर देता है, लगा दे। अवहेलना की दक्ष प्रजापति में हुआ क्या, धड़ से सिर अलग कर दिया, बकरे का लगा दिया, मैं करता रहा। गणेश जी ने की थी अवहेलना, सिर को काटा और हाथी का लगा दिया, लटका के सूंड घूमता रहे। लोग कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से ये हो सकता है क्या? आप सोचिए, वैज्ञानिक दृष्टि से ये हो सकता है क्या? जहाँ विज्ञान काम नहीं करती ना, वहां मेरा भोलेनाथ काम करता है। इतने बड़े ही वैज्ञानिक बनते घूमते हैं, तो कैलाश की सीमा में ले जाकर के ये वायुयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इत्यादि क्यों गिर जाते हैं? क्यों उसके ऊपर से नहीं पहुंचते? जैसे सीमा में पहुंचते हैं ना, ऊपर से गिर पड़ते हैं। लोगों ने ले जाना बंद कर दिया। कहते हैं जो संसार से परे है, सृष्टि से परे है, वो है मेरा भोलेनाथ और भोलेनाथ की कृपा। और इसको पढ़ी लिखी बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, इसको तो श्रद्धा और भाव से पाया जा सकता है। महादेव पर हम दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ज्ञान चंद चले आते हैं, साहब जल वेस्ट कर रहे हो, किस काम का? दूध डाल वेस्ट कर रहे हो, इसको तो गरीबों में बांट दो, गरीबों का भला होगा। यानी भोलेनाथ के जो हिस्से का दूध है ना, उनसे ही गरीबों का पेट भरेगा। आप जो व्यर्थ का खर्चा करते हैं, मदिरा पान इत्यादि उल्टा सीधा जो करते हैं, उसमें से भी आप 2-1% दे करके देख लो, क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ का दूध है उससे ही केवल पेट नहीं भरेगा, आपको भी त्याग करना पड़ेगा। और इन बातों को वही लोग कहते हैं जिनकी जेब में चवन्नी होती नहीं है, कभी खर्च करना जानते नहीं है, केवल अश्लीलता में खर्च करना जानते हैं, और वही ज्ञान देते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा कभी नहीं कहते कि भूखे मरो, व्रत करती है ना मैया, उनको ज्ञान देते हैं। भोलेनाथ भगवान कभी नहीं कहते भूखे मत मरो हमारे लिए, वो कहते नहीं है कि भूखे मरो। सत्य बात है, भोलेनाथ किसी से नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे मरो। लेकिन इतना लिख करके दे सकता हूं कि अगर कोई एक दिन व्रत कर ले, एक दिन भोजन ना करे, तो मरेगा तो नहीं, मर ही नहीं सकता एक दिन भोजन ना करने से। और उससे पूछो कि तुमने कभी व्रत किया है? सत्यता यह है कि वो व्यक्ति वो होते हैं जिनको 7 बजे तो एक बिलांद नाप के चाहिए ठूसने के लिए, स्वयं तो करते नहीं है, दूसरे को करने नहीं देते। कहते हैं हमारे जो शरीर में महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार व्रत करना चाहिए। मत मानो, भगवान को नहीं मानते तो ये तो शरीर के लिए लाभदायक है। महीने भर में जो कचरा जमा होता है, 15 दिन में व्रत कर लो आप एक बार, तो पेट में जो कचरा जमा होता है, एक दिन व्रत करते हैं तो कहते हैं वो कचरा पूरा साफ हो जाता है, जिसे गंदगी कहते हैं। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, मोहे लागी लगन भोले की, विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की, मनाऊंगी, भोलेनाथ लगन भोले की, विश्वनाथ मनाऊंगी।
भोलानाथ की जगी है रे दुनिया दीवानी तेरे दर्शन पाऊंगी भोलानाथ चरण भोले की नाम मनाओ महाकाल उज्जैन में बेटे कृपा महाकाल आंगन में बेटे कृपा महाकाल उज्जैन में बेटे कृपा महाकाल आंगन में बेटे कृपा जब है रही भस्म की आरती दर्शन पाऊंगी भोलानाथ चरण भोले की नाम मनाओ शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे बिना डमरू बाजे पर्वत शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे शंकर भोलेनाथ भोलानाथ बोली शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव शंभो ये हर हर महादेव की स्वर लहरी होती है ना, ये ऐसी होनी चाहिए। भोलेनाथ अगर समाधि में भी बैठे तो समाधि खुल जाए। हर हर बोलते हैं, हर हर 3 बार बोलनी है, हर 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 महादेव, है ना। ऐसी होनी चाहिए तो भोलेनाथ के कानों में पहुंचे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। पहुंचा देंगे, 5वें दिन तक पहुंचाएंगे। हाँ जी सभी। ओम ज्वालामग्ने नमः ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाब्जपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
जोट सोए, सिर पे जटा जोट सोए, सिर पे जटा जोट सोए, सिर पे जटा जोट सोए, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, जटा में दिए नित्य, जटा में दिए भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, 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 बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, गले में नाग जगाए बाण, गले में जगाए ना दिया गया सुमारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, सदा शिव की नेत्रधारी, कबर जा संग सोहे प्यारी, कबर जा संग सोए प्यारी, करे कल्याण मेरा शिव नाम, करे कल्याण मेरा शिव नाम, और शिव गंगाधारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, भगत को करते भव से पार, भगत को कर दे भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को कर दे भव से पार, जपो शिव नाम सुबह और शाम, जप